ह्यूमर एक ऐसी चीज है जो कि एनिमे की दुनिया में किसी भी जॉनरा के साथ मिक्स किया जा सकता है एंड द एंड रिजल्ट वुड स्टिल बी परफेक्ट। लेकिन हर साल की तरह एक्शन एनिमे और शोनेन एनिमे उनका स्पॉटलाइट भी छीन लेते हैं। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता कि एनिमे में एक्शन के अलावा बहुत कुछ देखने जैसा है, लाइक कॉमेडी एंड ह्यूमरस एनिमे। सो इसी की वजह से मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ 20 बेस्ट कॉमेडी एनिमे ऑफ ऑल टाइम। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को ओरान होस्ट क्लब से। ये एनिमे एक्चुअली शोजो जॉनरा में आता है एंड दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ माय फेवरेट शोजो एनिमे ऑफ ऑल टाइम। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर होती है हारुई फुजिओका, जो कि एक लड़की होती है लेकिन दिखती है लड़के जैसी, और स्कॉलरशिप की मदद से उसका एडमिशन हो जाता है एक बड़े स्कूल में जिसका नाम है ओरान हाई स्कूल। यह एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे सभी पढ़ने वाले लड़के बहुत अमीर फैमिली से आते हैं एक्सेप्ट हमारी मेन कैरेक्टर। एक दिन इनके स्कूल में एक इवेंट चालू होता है और हमारी मेन कैरेक्टर एक शांत जगह ढूंढ रही होती है जस्ट उसकी पढ़ाई करने के लिए, और उसको एक खाली रूम भी मिल जाती है। वहां पे जाके वो पढ़ने लगती है और गलती से एक वास तोड़ देती है, और बाद में आगे जाके पता चलता है कि ये रूम एक्चुअली ओरान होस्ट क्लब की रूम है जिसके प्रेसिडेंट का नाम होता है तामाकी सुहो। अभी इस वास का बदला चुकाने के लिए, यानी कि उसकी प्राइस पे करने के लिए, हारुई को उनका क्लब ज्वाइन करना पड़ता है, यानी कि ओरान हाई स्कूल होस्ट क्लब। अभी आपको पता नहीं होगा तो होस्ट मतलब बेसिकली जापान में एक ऐसी चीज होती है जहां पर आपको कोई रेंट कर सकता है एज अ बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड। सो ये जो होस्ट क्लब होता है ये होता है लड़कों का होस्ट क्लब, जहां पे लड़कियां इनको हायर करती है एज अ बॉयफ्रेंड। बट इनको पता ही नहीं होता कि हारुई एक्चुअली में एक लड़की है और उनको वो अपने क्लब में ले लेते हैं। और उसके बाद में शुरू होती है एक रियल फन स्टोरी जहाँ पे हारुई अपनी रियल आइडेंटिटी छुपाने के लिए अलग अलग ट्रिक्स का यूज करती है और उनके साथ रहने लगती है, उनके साथ होस्ट क्लब चलाने लगती है। बट डिस्पाइट ऑल द वियर्डनेस विद द बॉयज शी स्टार्ट्स टू एंजॉय हर लाइफ। अगले एनिमे का नाम है हैवंट यू हर्ड आई एम साकामोतो। मैंने जब एकदम शुरुआत में एनिमे देखना स्टार्ट किया था तब ये मेरा सबसे पहला कॉमेडी एनिमे था एंड आई लव्ड इट। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है साकामोतो, जो कि हर चीज में माहिर होता है। आई मीन लिटरली एवरीथिंग। उसको कुछ भी करने को बोलो ही विल मेक दैट थिंग लुक कूलर व्हाइल डूइंग इट। अभी बस साकामोतो कौन से लेवल पे है ये दिखाने के लिए मैं आपको एक चीज इमेजिन करवाता हूँ। जस्ट इमेजिन कि एक एनिमे कैरेक्टर है जो बहुत कूल है, फिर बाद में इमेजिन करो दूसरा एनिमे कैरेक्टर जो उससे भी ज्यादा कूल है, फिर इमेजिन करो और एक एनिमे कैरेक्टर जो उससे भी ज्यादा कूल है। अभी ये वाला जो कैरेक्टर है ही स्टिल फार अवे फ्रॉम साकामोतो। हमारा मेन कैरेक्टर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजें नहीं कर रहा होता। आपको इस एनिमे के अंदर बस उसकी डेली लाइफ की चीजें देखने को मिलेंगी, लाइक हाउ ही डज हिज पार्ट टाइम जॉब, हाउ ही कम्स टू स्कूल, हाउ ही स्टडीज, बस इतनी ही चीजें। लेकिन उसमें इस तरह से ट्विस्ट दिया गया है इस एनिमे के अंदर कि आपको देखने में ही मजा आ जाएगा। बस इसका फर्स्ट एपिसोड ट्राई कर लो, अगर आपको पसंद नहीं आया तो छोड़ दो, बट आई गारंटी कि आप एंजॉय करोगे। अगला एनिमे है वातामोते। इसका इंग्लिश में नाम है नो मैटर हाउ आई लुक एट इट इट्स यू गाइज फॉल्ट आई एम नॉट पॉपुलर। इसमें हमारी मेन कैरेक्टर एक लड़की है जिसका नाम होता है कुरोकी तोमोको, जो कि एक इंट्रोवर्ट होती है और वो पूरे दिन घर में बैठ के सिमुलेटेड गेम्स खेलती रहती है। और फाइनली एक दिन आता है जिस दिन उसको हाई स्कूल में एडमिशन लेना होता है और उसको लगता है कि आई कैन हैंडल एवरीवन वेरी वेल, क्योंकि मैंने 50 से ऊपर हाई स्कूल सिमुलेटेड गेम्स खेले हैं, सो आई कैन लिव माई हाई स्कूल लाइफ एट द फुलेस्ट। उसको लगता है इट विल बी वेरी इजी, बट नहीं, हाई स्कूल, रियल हाई स्कूल लाइफ और सिमुलेटेड गेम्स में जमीन आसमान का फर्क होता है, जो कि उसको हाई स्कूल में जाने के बाद पता लगता है। और फिर आगे जाके उसकी बेस्ट फ्रेंड यू नारुसे और उसका बड़ा भाई तोमोकी, इनकी मदद लेके वो अपनी हाई स्कूल लाइफ जीने की कोशिश करती है विद द हेल्प ऑफ हर सिमुलेटेड गेम स्किल्स। इस एनिमे के अंदर उसकी हाई स्कूल की डेली लाइफ दिखाई जाती है, जहां पर वो सोचती तो कुछ एक है लेकिन होता कुछ दूसरा है। और अगर आप कोई शॉर्ट कॉमेडी एनिमे संडे या सैटरडे को बिंज करना चाहते हो देन दिस एनिमे इज परफेक्ट फॉर यू। अगला एनिमे है स्पाई फैमिली। ये एक्स प्रोनाउंस नहीं किया जाता। स्पाई फैमिली फॉलो करती है एक फेक फैमिली की स्टोरी को, जहां पर हमारा सबसे पहला मेन कैरेक्टर होता है लॉयड फॉर्जर, जो कि एक स्पाई होता है और उसका मिशन कंप्लीट करने के लिए उसको दूसरी कंट्री में जाकर एक फेक फैमिली क्रिएट करनी पड़ती है ताकि उसकी असली आइडेंटिटी छुपी रह सके। पहले तो वो जाकर अडॉप्शन सेंटर से एक लड़की को उठाता है जिसका नाम होता है आन्या, और फिर उसके लिए एक माँ भी ढूंढता है जिसका नाम होता है योर। अभी सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पे आता है। योर यानी कि आन्या की माँ एक असैसिन होती है और आन्या जो कि छोटी लड़की होती है उसके पास टेलीपैथिक एबिलिटीज होती है, जिसके वजह से वो दोनों उसके मम्मी और पापा का दिमाग पढ़ सकती है। सो शी नोज द रियल आइडेंटिटी ऑफ हर फादर एंड मदर, बट शी इज वेरी हैप्पी
दैट शी फाइनली गॉट अ फैमिली। और पूरी स्पाई फैमिली की स्टोरी इसी फैमिली को फॉलो करती है, जहां पर आनिया के मम्मी और पापा अपने असली काम कर रहे होते हैं विदाउट रिवीलिंग देयर रियल आइडेंटिटीज। यानी कि एक है असैसिन और दूसरा है स्पाई। और इसी फैमिली को फॉलो करते हुए ये एनिमे अलग अलग कॉमेडिक सिचुएशन फॉर्म करता है, जो कि आपको देखने में बहुत मजा आएगा। अगला एनिमे है कागुया-सामा लव इज वॉर। कागुया-सामा लव इज वॉर इज अ वेरी क्यूट रोमांटिक एनिमे। यहाँ पर हमारे दो मेन कैरेक्टर्स होते हैं। पहले तो हमारा मेन कैरेक्टर होता है स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट शिरोगाने, और दूसरी हमारी मेन कैरेक्टर होती है स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट कागुया शिनोमिया। दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कन्फेस करना उनके नियत में नहीं है। उनको लगता है कि सामने वाले ने पहले कन्फेस करना चाहिए। ये एनिमे क्यूट और फनी मूवमेंट से भरा पड़ा है, और अगर आपको ये एनिमे एज अ कॉमेडी देखना है तो याद रखना कि इसमें रोमांस भी बहुत इन्वॉल्व है। सो अगर आपको कॉमेडी और रोमांस दोनों चीजें एक साथ देखनी है तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इन दो मेन कैरेक्टर्स को छोड़ के और भी बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स आ जाते हैं स्टोरी में, जो कि और भी मसाला डालते हैं स्टोरी के अंदर और बहुत ही मजेदार बना देते हैं पूरी स्टोरी को। सो अगर आपको ये चीज अच्छी लगी, सुन के प्लॉट अच्छा लगा, तो डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। अगला है उरुसेई यात्सुरा। ये एनिमे 1980s में रिलीज हुआ था, यानी कि करीब 30-40 साल पहले। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है आतारू मोरोबोशी, जिसकी पहचान होती है उसका फ्लर्टेशियस नेचर और उसका बहुत बड़ा बैड लक। और इसी बैड लक की वजह से ही गेट्स चोजन एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्थ व्हेन एलियन स्पीशीज अटैक्स ऑन देम। और ये एलियंस की रेस होती है ओनी। अभी आगे कुछ जाके कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जिसके वजह से ओनी का जो मेन लीडर होता है उसकी लड़की हमारे मेन कैरेक्टर के साथ आके घर में रहने लगती है, क्योंकि उसको लगता है कि हमारा मेन कैरेक्टर उसके प्यार में है। लेकिन उस एलियन लड़की को ये पता नहीं है कि हमारे मेन कैरेक्टर की नजर तो कुछ और ही चीज पे है। अगर आप कॉमेडी एनिमेज और ह्यूमरस एनिमेज देखने में एक वेटरन हो, एक प्रोफेशनल हो, आपने बहुत सारे एनिमे देखे हुए हैं, तो ये एनिमे आपको थोड़ा सा क्लीशे लग सकता है बिकॉज इट इज वेरी ओल्ड। जोक्स भी बहुत फॉर्मुलेटिक है और रिपीटेड है, लेकिन अगर आप नए हो तो आपके लिए ये एनिमे बेस्ट है। इसके बाद वाले एनिमे का नाम है जोशीराकू। जोशीराकू फॉलो करती है 5 लड़कियों के लाइफ को। वो आर इन्वॉल्व इन कीपिंग अलाइव द डाइंग आर्ट ऑफ राकुगो। राकुगो नाम का एक थिएटर आर्ट, जापानीज थिएटर आर्ट होता है, जो कि अभी बहुत कम किया जाता है। तो उनका गोल होता है इस चीज को जिंदा रखना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। इस एनिमे के अंदर कोई भी एक बड़ी स्टोरी नहीं है। ईच एपिसोड फॉलोज अ डिफरेंट पाथ, अ डिफरेंट स्टोरी। अगर आपको कुछ कॉमेडी देखना है विदाउट अ सीरियस इशू और सीरियस थिंग, तो आप ये एनिमे देख सकते हो बिकॉज इट इज़ फील्ड विथ हिलेरियस मोमेंट्स। इसमें आपको हर एक एपिसोड में नई चीज़ें मिलेंगी, नई फन और एडवेंचर्स मिलेंगे, जहाँ पर ये 5 लड़कियाँ इन्वॉल्व होती है जाके, और बहुत ही मज़ा आता है इन एपिसोड्स को देखने में। अगर आपने बीच में से कौन सा भी एपिसोड खोल लिया ना इस एनिमे के अंदर का, तो भी आपका एंटरटेनमेंट हो जाएगा बिकॉज देयर इज़ नो ओवर आर्किंग स्टोरी। आपको बस एपिसोड स्टार्ट करना है और कॉमेडी देखनी है। जोशीराकू एक बहुत ही नॉर्मल एनिमे है, लेकिन इट इज डैम फनी। सो अगर आपको कॉमेडी एनिमे पसंद है तो ये वाला एनिमे आपको बहुत पसंद आएगा। अगला एनिमे है अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। आपने बहुत सारे इसेकाई एनिमे देखे होंगे, और मोस्टली इसेकाई एनिमे का प्लॉट क्या होता है, हमारा मेन कैरेक्टर रियल लाइफ यानी कि असली दुनिया से मरकर किसी फैंटेसी की दुनिया में चला जाता है, जहां पर मैजिक होता है, जहां पर बड़े बड़े कैसल्स होते हैं, पावरफुल मैजिशियंस होते हैं। लेकिन इस एनिमे के अंदर थोड़ा सा उसी चीज को ट्विस्ट दिया गया है और बहुत ही फनी बनाया गया है। हमारा मेन कैरेक्टर तो एक्चुअली में असली दुनिया से मरकर फैंटेसी की दुनिया में तो चला गया ही होता है, लेकिन उसके बाद में वो वहां से मरकर भी वापस अपने असली दुनिया में वापस आ जाता है। बट दिस टाइम ही रिटेन्स ऑल द मैजिकल पावर्स। अभी ये मैजिकल पावर्स होने की वजह से वो आकर असली दुनिया में अपना एक खुद का यूट्यूब चैनल खोलता है। यस, यूट्यूब चैनल खोल के वो अपने मैजिकल पावर्स वीडियो के द्वारा लोगों को दिखाता है और उससे पैसे कमाने लगता है। और इसी स्टोरी को फॉलो करते हुए ये एनिमे चलता है, जो कि बहुत ही हिलेरियस और कॉमेडी हो जाता है आगे जाके। सो अगर आपको इसेकाई जॉनरा पे कुछ अलग ट्विस्ट देखना है विथ अ लॉट ऑफ कॉमेडी, तो आपके लिए ये एनिमे परफेक्ट है। अगला एनिमे है प्रिजन स्कूल। अगर आपने कभी ई एनिमे या फिर एच एनिमे के बारे में सुना होगा, क्योंकि मैं अभी वो वर्ड नहीं ले सकता ड्यू टू कॉपीराइट इश्यूज, और वो डीमोनेटाइज हो जाती है वीडियो, पैसे नहीं आते मेरे को अगर मैंने वो चीज़ बोल दी वीडियो के अंदर तो। सो अगर आपने कभी वो सुना होगा तो आपने प्रिजन स्कूल का नाम तो 100% सुना ही होगा। प्रिजन स्कूल इज द टॉप ऑफ ई एनिमे, क्योंकि आपको इस एनिमे का प्लॉट ही सुन के इतना अच्छा लगेगा ना कि आप ये एनिमे एंड तक देख ही लोगे। इस एनिमे के अंदर
अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एक स्कूल। एक स्कूल होता है जहाँ पे सिर्फ लड़कियों को अलाउड होता है। इस स्कूल का नाम होता है हाचिमित्सु प्राइवेट एकेडमी। और अचानक एक दिन उस स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसको लगता है कि नहीं, हमें लड़कों को भी स्कूल के अंदर लेना चाहिए, तो वो लड़कों के लिए भी एडमिशन ओपन कर देता है। और पहले ही साल सिर्फ 5 लड़के आते हैं इस स्कूल के अंदर। और इस लड़कियों के स्कूल में एडमिशन मिलने की वजह से दैट टू विद जस्ट 5 बॉयज, उनको लगता है कि ये तो मैं स्वर्ग में आ गया, बट इट्स एक्चुअली हेल फॉर देम। स्कूल में आने के बाद पांचों के पांचों लड़के पहले ही रात में लड़कियों के बाथरूम में झांकने के लिए जाते हैं। और उसी वक्त स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की मेन लड़की उनको पकड़ लेती है और उनको जेल में डाल देती है। एंड दैट जेल इज सिचुएटेड इनसाइड द स्कूल। वो जेल सिर्फ स्कूल के अंदर बनाया गया है, एंड दैट टू जस्ट फॉर बॉयज। और उसके बाद में 12 एपिसोड्स की स्टोरी फॉलो करती है इन्हीं 5 लड़कों को जो कि अभी इस स्कूल के अंदर के जेल में रहते हैं। ये बहुत ही फनी और कॉमेडी एनिमे है, लेकिन याद रखना कि अगर आपको ई एनिमे पसंद नहीं, एच एनिमे पसंद नहीं, तो आप ये एनिमे मत देखना, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ परवर्टेड थिंग्स इन इट। अगला एनिमे है साबागे बू। इसकी भी स्टोरी बहुत ही नॉर्मल है। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर्स 5 लड़कियां होते हैं जो स्कूल एक्टिविटीज के नाम पे, स्कूल क्लब एक्टिविटीज के नाम पे दुनिया की सभी अजीब चीजें स्कूल के अंदर ही कर रहे होते हैं। लाइक गिली सूट्स पहन के लोगों को एयर गन से मारना और ऐसी एक्ट करना कि जैसे सच में एक वॉर चालू है, या फिर स्कूल के बिल्डिंग के टॉप से कूद जाना विद पैराशूट्स, और ऐसी अजीब अजीब चीजें वो स्कूल के प्रीमाइस के अंदर ही करने लगते हैं। और इसी चीज को इन्हीं 5 लड़कियों के लाइफ को फॉलो करते हुए, इन्हीं 5 लड़कियों के क्लब एक्टिविटीज को फॉलो करते हुए ये एनिमे बहुत ही कॉमेडी और ह्यूमरस मूवमेंट्स हमें दिखा देता है। अ वेरी सिली एनिमे बट विद एन एब्सर्ड प्रीमाइस, एंड इट विल नेवर फेल टू एंटरटेन यू, सो डेफिनेटली गिव इट अ वॉच। अगले एनिमे का नाम है के-ऑन। के-ऑन एक ऐसा एनिमे है जिसमें हमारे मेन कैरेक्टर्स 5 लड़कियां होते हैं जिनको एक आगे जाके एक म्यूजिकल ग्रुप तैयार करना होता है। उसके लिए वो म्यूजिक सीखना स्टार्ट करते हैं स्कूल से ही। एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्लाइस ऑफ लाइफ कॉमेडी एनिमे यू विल एवर वॉच, क्योंकि इसमें कोई भी सीरियस टॉपिक नहीं इन्वॉल्व है। अगर आपको आपका दिमाग फ्री करना है, किसी भी चिंता से दूर जाना है, तो आप ये एनिमे जाके देखो, आपका दिमाग एकदम टेंशन फ्री हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं थेरेपी व्हेन देयर इज एनिमे हियर। और जैसे कि मैंने बताया, ये लड़कियां आगे जाके एक म्यूजिकल ग्रुप तैयार करती है, एक बैंड तैयार करती है, लेकिन इस एनिमे का मेन फोकस म्यूजिक नहीं है। इंस्टेड इट इज द फन दे गो थ्रू व्हाइल लर्निंग द म्यूजिक। ये पूरा एनिमे इन लड़कियों के एंटिक्स पे ही फोकस है। और अगला और 9th नंबर पे आने वाला एनिमे है द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साइकी के। इस एनिमे के अंदर 120 एपिसोड्स हैं, लेकिन ईच एपिसोड इज जस्ट 5 to 6 मिनट्स लॉन्ग। सो आपको ज़्यादा टाइम गंवाने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ 1-2 दिन में भी ये पूरी की पूरी सीरीज 120 एपिसोड्स की सीरीज कंप्लीट कर सकते हो। हर एक एपिसोड आपको नई स्टोरी देगा, एक नए कॉमेडिक सिनेरियोज देगा जो आप बहुत ही इंजॉय करोगे। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है साइकी, जिसके पास बहुत ही बढ़िया और अलग अलग सुपरनैचुरल पावर्स होते हैं, लेकिन उसका गोल तो भाई सिंपल होता है। उसको एक सिंपल पीसफुल लाइफ जीनी होती है, बट इट्स नॉट रियली पॉसिबल व्हेन यू हैव सो मच सुपरनैचुरल पावर्स। आपने डीसी, मार्वल या फिर किसी भी एनिमे के अंदर जो जो सुपरनैचुरल पावर्स देखे होंगे ना, वो सभी साइकी के अंदर है। टेलीपैथी बोल लो, टेलीपोर्टेशन बोल लो, उड़ना बोल लो, कुछ भी बोल लो, सभी पावर्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। लेकिन विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो उसके साइड में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही होती है हमेशा, और उसी के वजह से उसको उन चीजों में इन्वॉल्व होकर वो सॉल्व करना पड़ता है, और जिसके वजह से और भी अटेंशन ज्यादा उसके ऊपर पड़ती है और ज्यादा प्रॉब्लम्स उसके लाइफ में आने लगते हैं, विच इज टोटली अपोजिट ऑफ व्हाट ही वांट्स। सो अगर छोटे छोटे 5-5 मिनट के एपिसोड्स आपको देखने हैं तो ये एनिमे आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। अगला एनिमे है आजुमांगा दाइहो। दिस एनिमे हैज 26 एपिसोड्स, और इस एनिमे की स्टोरी फॉलो करती है 10 साल के एक चियो नाम के लड़की को, जो कि बहुत ही होशियार होती है। उसके वजह से वो बड़े लड़कियों के साथ रहकर उनके साथ पढ़ाई करने लगती है और उनके क्लास में पढ़ने लगती है। सो हमारी मेन कैरेक्टर छोड़ के उसकी सारी दोस्त 5 साल उससे बड़ी होती है, जिसके वजह से उनके इंटेलेक्ट में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, उनके ह्यूमर के बीच में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है, विच वर्क्स इन द फेवर ऑफ दिस एनिमे, क्योंकि इन दोनों के डिफरेंस के, ह्यूमर के डिफरेंस के बीच में जो मजा आता है वो बहुत ही एंजॉयबल है। ये एनिमे आपको कंटिन्यूअसली हंसाएगा, और इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है उनकी केमिस्ट्री आपको बहुत पसंद आ सकती है। और इसके अंदर की लड़कियां रेयरली ही स्कूल में रहती है, बिकॉज दे वांट टू गेट अवे फ्रॉम द मंडेन एंड मोनोटोनस स्कूल लाइफ, और कुछ उनको अलग करना है, कुछ
एक्साइटमेंट और एड्रेलिन रशिंग करना होता है, जिसकी वजह से आपको हर एक नए एपिसोड में कुछ अलग अलग और यूनिक एंटिक्स देखने को मिलेंगे। और याद रखना कि अगर आप ये एनिमे देखने वाले हो तो आपका दिमाग ऑफ कर लेना, क्योंकि आपको कोई भी लॉजिक नहीं लगेगा इसके अंदर। तो ऐसे ही चल रही होती है सब चीजें। सो मेक श्योर टू वॉच इट वाइल टर्निंग ऑफ योर ब्रेन और जस्ट नॉट ट्राइंग टू मेक सेंस ऑफ एनीथिंग। अगला एनिमे है ग्रेट टीचर ओनिजुका और ऑल्सो नोन एज GTO। इसके 43 एपिसोड्स अवेलेबल है। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर होता है 22 साल का लड़का जिसका नाम होता है एकिची ओनिजुका, जो कि एक एक्स बाइकर गैंग लीडर था, लेकिन अभी उसका इंटरेस्ट कुछ अलग चीजों में है। He is now a teacher in a high school, लेकिन उसका गोल लोगों को सिखाना या फिर पढ़ाना नहीं है। He just wants to meet and flirt with high school girls. उसको बस जवान लड़कियों से और हाई स्कूल गर्ल्स से मिलकर उनके साथ फ्लर्ट करना होता है, and that's why he has become sensei now. बट वो सिर्फ 22 साल का होने की वजह से ओनिजुका की बात कोई स्कूल में सुनता नहीं है, और जो लड़के होते हैं वो उल्टा इस पे ही चढ़ने लगते हैं कि भाई तू कौन आया हमें सिखाने वाला, क्योंकि वो भी एक ऐसे स्कूल में सिखा रहा होता है जहां पर पूरे छपरी लोग भरे होते हैं। सो अभी इसके हाथ में है उन लड़कों को सीधा करना और लड़कियों से फ्लर्ट करना। वाइल बीइंग फनी, ये एनिमे बुलिंग, हरासमेंट और सुसाइड पे भी फोकस करता है, विच आर वेरी डीप टॉपिक्स। सो आपको कुछ इंटेलेक्चुअल और डीप थिंकिंग करने वाला कॉमेडी एनिमे चाहिए तो ये आपके लिए परफेक्ट है। एंड GTO इज एन एनिमे एंड मांगा विच विल टीच यू हाउ टू लिव, सो मेक श्योर टू वॉच इट। अगला एनिमे है निचिजो। निचिजो को लिटरली जापानीज में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मीनिंग होता है डेली लाइफ। सो बेसिकली ये एनिमे फॉलो करने वाला है 3 लड़कियों को और उनके डेली लाइफ को, जो कि बहुत ही कॉमेडी और बहुत ही हिलेरियस है। मैंने इसको 6 नंबर पे डाला है, सो सोच लेना ये कितना फनी और कॉमेडी हो सकता है। अगेन इसमें आपको कोई भी सेंस बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपका दिमाग ऑफ कर लो और देखने लगो ये एनिमे, आपको बहुत मजा आएगा। इसका मैं प्लॉट एक्चुअली एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, क्योंकि यही है, डेली लाइफ होती है इन 3 लड़कियों की और इसी में आपको फन और एडवेंचर्स मिलेंगे, इसी में आपको कॉमेडी मिलेगी, सभी चीज़ें इसी में आएंगी। सो एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, ज़्यादा कुछ है भी नहीं प्लॉट वाइज। लेकिन अगर आप कॉमेडी एंजॉय करते हो तो ये देखने में आपको बहुत मजा आएगा। अगला एनिमे है ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग। ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग के बिना कौन सी भी कॉमेडी एनिमे के लिस्ट पूरी हो ही नहीं सकती। इयोरी किताहारा नाम का लड़का एक बीच साइड टाउन पे आके अपने अंकल के स्कूबा डाइविंग शॉप में आके रहने लगता है और उसी सिटी में एडमिशन लेके एक हाई स्कूल में पढ़ने भी लगता है। लेकिन जैसे ही वो पहले दिन स्कूबा डाइविंग के शॉप के अंदर आता है, उसको ये दिखता है। And thus the madness begins. ये पूरी स्टोरी फॉलो करती है इयोरी किताहारा और उसके बेवड़े दोस्तों को, जो कि पूरे दिन कुछ ना कुछ अजीब चीजें करते रहते हैं। ग्रैंड ब्लू इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ए स्लैपस्टिक कॉमेडी डन राइट। इस एनिमे के अंदर हर एक जोक परफेक्ट टाइमिंग पे आता है और इसकी पेसिंग भी बहुत बढ़िया है। और उसी के साथ इसके अंदर जो कॉमेडी होने पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं कैरेक्टर्स के मुंह पे, वो बहुत ही अजीब तरह से ड्रॉ किए गए हैं। आई मीन मांगा की तरह ही ड्रॉ किए गए हैं, बट दे लुक्स वेरी फनी इन एनिमे। सो अगर आपको लोड पोट हंसना है देन मेक श्योर टू वॉच ग्रैंड ब्लू ड्रीमिंग एनिमे। और हाँ, ये तो बस 12 एपिसोड्स का है, सो जल्दी से खत्म भी हो जाएगा। अगला एनिमे है कोनोसुबा। अगर शायद आपने कभी भी कॉमेडी एनिमे के बारे में गूगल पे भी सर्च किया होगा तो कोनोसुबा के बारे में तो आपको पता ही होगा। इसमें हमारा मेन कैरेक्टर बेसिकली मर के, असली दुनिया से मर के इसेकाई हो जाता है दूसरी दुनिया के अंदर, जहाँ पर वो मिलता है एक्वा से, जो कि टोटली यूजलेस होती है, उसका कुछ काम ही नहीं होता। और 2 और कैरेक्टर्स होते हैं मेगुमी और डार्कनेस, जिनके साथ मिलकर वो एक एडवेंचर गिल्ड तैयार करता है। अभी ये एडवेंचर गिल्ड फॉर्म करके ये टीम लेके वो अलग अलग एडवेंचर्स पे और अलग अलग मिशंस पे जाता है, जहां पर वो हर टाइम फेल हो जाते हैं। इवन एकदम सिंपल से सिंपल जॉब भी उनसे नहीं हो पाता। एंड नो मैटर हाउ हार्ड दे ट्राई, दे ऑलवेज फेल। सो इसी के बारे में काजुमा और उसके एडवेंचर गिल्ड को ये पूरा एनिमे 12 नहीं कुछ 20 एपिसोड में फॉलो करता है, प्लस 1 मूवी। सो अच्छा मटेरियल है, आपको देखना होगा तो देख सकते हो। एंड मूवी इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और अगला सीजन भी जस्ट आने वाला है इस आई थिंक स्प्रिंग 2024 में। सो अगर आपने फटाफट से ये पहले 2 सीजन देख लिए ना तो आपको मस्त हो जाएगा। स्प्रिंग 2024 तक आप तीसरा सीजन भी देख सकते हो। नेक्स्ट एनिमे इज आसोबी आसोबासे। ये एनिमे एक ऐसा वापस से एनिमे आ चुका है जहाँ पर कोई भी एक फिक्स प्लॉट नहीं है। हर एक एपिसोड में आपको नई चीज़ें देखने को मिलेंगी, हर एक एपिसोड में नई ह्यूमरस चीज़ें, कॉम्पिलेशंस, गैग्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कि देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा।
इसमें भी 3 लड़कियां होती है जो अजीब अजीब चीज़ें करती रहती है और बहुत कॉमेडी है। बस बाकी और भी क्या बोलूँ मैं, क्योंकि इसमें कुछ प्लॉट एक्सप्लेन करने जैसा है ही नहीं। अगले एनिमे की तरफ बढ़ते हैं डायरेक्टली, जो कि है डेली लाइफ ऑफ हाई स्कूल बॉयज। इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन अभी तक जो हमने एनिमे देखे थे डे टू डे लाइफ वाले, वो मोस्ट ऑफ द टाइम गर्ल्स के डे टू डे लाइफ पे डिपेंड है, बट दिस टाइम इट इज़ बेस्ड ऑन बॉयज लाइफ। सो और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और भी भयानक चीज़ें होती है इसके अंदर जो लड़कों को खासकर पसंद आएगी और बहुत फनी है यार, क्या ही बताऊं। मैंने ये पूरा एनिमे शायद मैं कुछ 9th या 10th स्टैंडर्ड में था तब देखा था मैंने। पूरा एनिमे एक ही दिन में ख़त्म कर दिया था। सो आई ऑलमोस्ट हैव अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग अबाउट दिस एनिमे और मुझे बहुत पसंद आया था ये। मतलब अगर 4-5 लड़कों का ग्रुप हुआ ना तो वो दिन भर मिलके क्या चुप्पा करेंगे ना, वो इस एनिमे में आपको देखने को मिलेगा। मतलब लिटरली बॉयज फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड डू द सेम थिंग्स। हम भी वही करते थे, आपने भी वही किया होगा और ये लड़के भी वही कर रहे हैं। सो आपको देखने में रिलेटेबल रहेगा ये ज़्यादा। और अगेन ये एनिमे भी 12 एपिसोड्स का ही है, सो यू कैन जस्ट फिनिश इट इन 1 नाइट। और फाइनली फर्स्ट नंबर पे एनिमे है गिनतामा। गिनतामा के बहुत सारे सीजन है, बहुत सारे ओवीएज है, बहुत सारे मूवीज़ है, लेकिन आपको मेन इनिशियल एपिसोड्स देखने हैं, देन द काउंट इज 367। इतने एपिसोड्स है, इतने अगर आपको पसंद आ गए आप देख सकते हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम गिनतामा सबको पसंद आता है। देयर इज नॉट अ सिंगल सोल इन दिस वर्ल्ड जिसको गिनतामा पसंद नहीं आया होगा। पहले तो आप देखोगे ना तो आपको पूरा लगेगा, इसमें कुछ समझेगा ही नहीं आपको क्या चालू है। पहले तो आप देखोगे कि हमारा मेन कैरेक्टर एडो पीरियड जापान में है और उसी के साथ उसके अंदर एलियंस भी है। हमारा एक मेन कैरेक्टर सामुराई है, उसी के साथ टेक्नोलॉजी भी एडवांस्ड है। सभी चीज़ें इसमें सभी मिक्स हो जाता है इसमें, जिसके वजह से थोड़ा रिडिकुलस लगता है, क्या चालू है कुछ समझ में नहीं आता। बट वंस यू गेट यूज टू इट आपको इतना मजा आएगा ना, सच में बता रहा हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर होता है गिंतोकी, जो कि एक सामुराई होता है, और वो और उसके 2-4 दोस्त मिलके एक योरोजुया नाम की एक गैंग बना लेते हैं, जो कि बेसिकली लोगों को कुछ चीजें ढूंढने में या फिर उनके कुछ काम होंगे वो करने में मदद करती है विथ अ डेडिकेटेड प्राइस। योरोजुया का लिटरली मतलब होता है वी विल डू एनीथिंग। सो अगर आप उनको पैसे दोगे ना तो वो कुछ भी कर लेंगे आपके लिए। अगर एलियन से फाइट करना होगा तो वो कर लेंगे, आपका पेट खोया है वो ढूंढना है तो वो कर देंगे, कुछ भी बोलो वो पैसे के लिए कुछ भी कर देंगे। और सबसे बढ़िया बात गिंतामा की क्या है पता है, वो सभी एनिमे की पैरोडी कर देता है। नारुतो नहीं छोड़ा उसने, ड्रैगन बॉल से लेके वन पीस तक सभी एनिमे की पैरोडी बना चुका है ये। और बहुत सारे पॉप कल्चर रेफरेंसेस मिलेंगे इसके अंदर जो देखने में आपको बहुत मजा आएगा। ये स्टार्टिंग में बहुत एपिसोडिक एनिमे है, सो हर एक एपिसोड में आपको अलग अलग स्टोरी देखने को मिलेगी, लेकिन आगे जाके इसकी एक बड़ी स्टोरी भी फॉर्म हो जाती है। वो भी आपको धीरे धीरे पता लगने लगती है जैसे आप एंड की तरफ बढ़ते हो। सो द स्टोरी आर्क्स आर इंट्रोड्यूस्ड लेटर ऑन विद अ वेल एस्टैब्लिश्ड एंटागोनिस्ट। और मेरी तरफ से मैं आपको गारंटी देता हूँ गिंतामा देख के आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। आपके टाइम की सबसे प्रॉपर इन्वेस्टमेंट गिंतामा है। सो मेक श्योर टू वॉच इट। और बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हो गया टॉप 20 बेस्ट कॉमेडी और फनी एनिमे ऑफ ऑल टाइम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका फेवरेट एनिमे कौन सा है इस लिस्ट में से। सब्सक्राइब करना मेरे यूट्यूब चैनल को अगर आपको ऐसे ही टॉप 10 लिस्टिंग्स, एनिमे रिकमेंडेशंस, रिव्यूज, अपडेट्स, बाकी कुछ भी एनिमे के रिलेटेड न्यूज चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो। नोटिफिकेशन आइकॉन भी ऑन कर लो क्योंकि मैं हमेशा लाइव आता रहता हूँ, बातचीत आपसे करते रहता हूँ। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब and press that bell notification icon and like this video. And that's it, and I will see you in the next one. Sayonara.